नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और आइए देख क्या पढ़ रहे थे हम, बायोलॉजी। इसमें क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे शायद, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, पता था ना। कौन सा? एक बाह्य श्वसन तंत्र और एक इंटरनल, यानी बाहरी श्वसन तंत्र और आंतरिक। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। बाकी रिवाइज का तो कोई खास है भी नहीं, क्योंकि कल तो कंप्लीट कर लिया था हमने, है ना। तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि ये पता हो जाएगा। तो एक बार 10 स्टेप के स्टेप देखेंगे पूरे। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियलस, अल्वेली। ठीक है, उसके बाद क्या था, ब्लड, ठीक है, और फिर सेल, यानी कि ब्लड लेके जाता था अल्वेली में। ब्लड का भी मेन कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेके जाता था और किसको दे देता था, सेल में भी किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। जिस तरह न्यूनी क्या कर रहा है, लाइव यस मान लेगा और सुकर मदे का ये, और दीपक दे का ये, समझा। ये सुकर मत 10 मानस रंदे होंगे, ये सुकर में पड़ गया, मान ले कोई और मिल गया, स्वभाव मिल गया, दे दे रहा, क्यों दीपक देना, ये बीच में पड़ गया, मान ले हैं, आगे जाकर लाइजोसोम मिल गया, मेरे दे ना, तेरे तक दे दूँ, माइटोकॉन्ड्रिया देना। समझ गए बात, किसको देना, सेल में, यानी कि सेल का मतलब किसको है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ। समझ गए। जिस तरह जोमेटो का ऑर्डर मंगाओ नहीं, आप जोमेटो का ऑर्डर मंगाओ जी, तो अब तो खंबे दौर खड़े हो जाएगा नहीं। अगर उसने पता भी होगा नहीं भाई यू कर रहा, हाँ यू कर रहा है, तो खंबे दौर खड़े हो जाइए, जोमेटो हाँ सर मेरे ना जिसका भाई जिसका देना उसका दूंगा मैं। मान ले कोई सपोज XYZ नाम है, तो हो जाएगा सर मारा है, अच्छा सारा क्यों है XYZ का, उससे दूंगा। समझे बात, यानी उन्हें पता तो है घर का, तो भी लिखना लाइक उठता है, लेकिन देना उसने किसका है, उससे। समझ गए, यानी कि उस घर का मतलब वो पर्सन। तो सेल का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ। समझ गए। उसके बाद एक वो थे, सिलेंडर पड़ा था कि जब समुद्र में कोई भी हलचल वो कुछ करते हैं गोताखोर, जो कौन सा सिलेंडर रखते हैं, उसमें कौन सी हवा होती है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, जब 300 मीटर से ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, उसके बाद जो इसमें कहाँ था वो, पहाड़ों पर भी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ही होती है, यानी नेचुरल गैस होती है ये। और उसके बाद उसमें था वेंटिलेटर पे कैसी दी जाती थी, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, 2 जगह हीलियम थी, समुद्र में 300 मीटर ज़्यादा गहराई पे जाए तो हीलियम ऑक्सीजन के साथ, और वेंटिलेटर पे प्लस हीलियम है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। एक यहाँ पे वॉल्व थी हमारी, जो पहरेदार काम करती थी, द्वारपाल का, क्या थी वो, इपिग्लॉट्स। क्या थी, इपिग्लॉट्स। एक नीचे था जो फेफड़ों को पंप करने में सहायता देता था, क्या वो, डायफ्राम। क्या था, डायफ्राम। प्रेग्नेंट लेडी का डायफ्राम काम नहीं करता, वो कैसे सांस लेती है, रिब्स की सहायता से। किसकी, रिब्स। ये होती है ना फ्लोटिंग रिब्स, बताया था उस दिन पहले क्लास में, फ्लोटिंग रिब्स होती है, आगे नहीं जुड़ी होती, तो पीछे की 2 रिब्स होती है। समझ गए, ये ऐसे उड़की फुड़की जितना सांस लेते हैं हम उतनी होती रहती है। ठीक है, तो ये हमने जो है कुछ पढ़ लिया था, आगे का देखते हैं आज। रेस्पिरेटरी, ठीक है, इसमें क्या था, एक्सटर्नल हमने पढ़ लिया था। एक्सटर्नल क्या पढ़ना था अब, इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल हमने सारा पढ़ लिया। एक्सटर्नल का काम कहाँ तक है,
भाई सांस ले गया, ठीक है, फेफड़ा सांस ले गया, कहाँ तक उसका काम सांस का? हाँ, फेफड़े तो पढ़ रहे हैं हम, बटकना मेन बता, जो कहाँ तक बताया था, कहाँ तक है? अलवेली तक। फेफड़े का लास्ट अंग कौन सा है? अलवेली, ठीक है, वहीं तो आएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ इसका काम क्या था? इसका काम ऊर्जा देना नहीं था, समझे बात? ये अब क्या पढ़ना हमने? इंटरनल यानी कि आंतरिक, आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। एक बात बताओ, आंतरिक श्वसन कहाँ होगा हमारे शरीर में? कहाँ होगा? अंदर। कहाँ होगा? कोशिका में। कहाँ होगा? सेल में। चल इतना लिख देता हूँ, ठीक है। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, समझ गए? सेलुलर, ठीक है। और इसका काम क्या है? ऊर्जा बनाना, समझ गए? जो हमने सांस लिया है बाहर ये ऊर्जा थोड़ी बनाता है हमारे, ऊर्जा तो नहीं बनाता। ऊर्जा तो जो आंतरिक श्वसन होता है वो बनाएगा ना ऊर्जा तो। अब वो परिणाम है, कैसे बनाएगा देखो। ये होता है 2 प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। कौन सा? अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी का मतलब, इसमें अनऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी। अन लिखा हुआ है ना, एक वगैरह जैसे चाहा यानी चाहा, अनचाहा, समझे बात? ठीक है, यानी कि जान और अनजान, समझ गए? ठीक है, यानी कि अन का मतलब वो चीज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, समझ गए बात? बात समझे? एक होता है इसका नाम एनारोबिक। क्या होता है? एनारोबिक। अन लग गया ना तो वहां समझियो वो चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये अनऑक्सी था और ये हो गया ऑक्सीश्वसन। इसमें बताओ, इसमें होगा ऑक्सीजन? हाँ, इसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। क्या होगा? और इसका क्या नाम होगा? एनारोबिक तो इसका है, तो इसका क्या होगा? भाई अन हटा दे, बाकी बच गया क्या? है? अन हटाया है, एरोबिक। एरोबिक, समझ गए क्या? अनाक्सी, अनाक्सी श्वसन, ठीक है। और ये अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होगी, उसको बोलते हैं एनारोबिक। ये ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन होगी, इसको बोलते हैं एरोबिक, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है, एनारोबिक अन हटा दिया, एरोबिक। अनऑक्सी श्वसन अन हटा दिया, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। अन लगाया तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और अन नहीं लगाया तो ऑक्सीजन होगी, ठीक है। बात समझ गए? अब देखो,
देखो ये होता है, ये जो होता है ना, कौन सा, एनारोबिक। ये जो श्वसन होता है ये होता है इसमें यहाँ क्या है, ये क्या है, झिल्ली में हैं? सन की परत। अरे ये अंदर है, ये जो निशान लगा रहा हूं मैं, ये क्या चीज भरा है इसके अंदर, ये क्या चीज भरा है, जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है ना ये, समझे बात भाई, ये तो पढ़े हमने, भूल गए। मैंने सोचा आप इसकी परत पूछ रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये होता है इसमें, किसमें, सन के अंदर। बार बार पूछने लग रहा, बताने लग रहा, उसके बावजूद गलत बता रहा है। क्या है ये अंदर, कोशिका द्रव्य। क्या, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो अब कैसे याद आ गया, मैंने सोचा कोशिका द्रव्य किसके अंदर होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम, एनारोबिक। क्या, एनारोबिक। तो यही पढ़ रहे हैं ना, आंतरिक श्वसन, अनॉक्सिक श्वसन, एनारोबिक श्वसन, तो यही बताया भाई ये कहाँ होता है इसमें। सेल नहीं पढ़ रहे हम ये पढ़ रहे हैं अनॉक्सिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। ये जो सांस गया है यहां से अलवेली तक चला गया, अलवेली के बाद ब्लड आ गया, ब्लड ले गया, सेल तक दे दिया, सेल उसका के काम करेगा, ये भाग का है, समझ गया, ठीक है। ये दोनों परत खोल लेना, ये ऊपर नीचे तार ले कंबल नू, समझ गए। वो के काम करेगा, ये मारे जो ये सांस लिया इतना वो कराटे मार रहा जिस तरह, ये सांस गया तो यू सेल में के काम करेगा, समझ गया, ठीक है। और यू दो प्रकार का हुआ है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन होता है कोशिका की जो ये द्रव्य भरा होता है इसमें, कहाँ भरा होता है, कहाँ होता है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है कोशिका द्रव्य में होता है अनॉक्सी श्वसन। इसका मतलब ये है यहां ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, बात समझे, ठीक है। देखो अब इसमें होता क्या है, हमने खाना खाया था, खाना खाया था, अब खाना खा लिया मान लो, तो ये थोड़ी है खाना, तो हमने मान लो एक बुड़की थोड़ी खा ली, बस सारी थोड़ी चबा जा पा भाई, बिल्कुल थोड़ी कूट दे उसने शरीर मुंह में, कूट दे तो नहीं, थोड़ा सा चबाया, और कई बार तो घनी जल्दी हुआ है, 2 बार बुड़ के मारे गुटक गए, ठीक है। शरीर तो उसने कैसे लेवेगा, शरीर कैसे लेगा, उसका पानी बना देगा, पानी, ग्लूकोज पानी के रूप में होगा, बिल्कुल लिक्विड बना था उसने, समझ गए। वो जो अंदर एंजाइम निकला है वो उसने क्या बना था, गला का बिल्कुल लिक्विड एंजाइम, समझ गए। और फिर एक मिनट, ठीक है, वो बना दे, ये वो बना, सेल के अंदर, सेल तो इतने छोटे दिखते भी नहीं है, तो इनके अंदर कैसे जाएगा भोजन, जब बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा तब जाए, तभी तो जाएगा भाई, तभी जाएगा, समझ गए। अब देखो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो बनता है ना, ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज यहां ग्लूकोज टूटता है, क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है इसमें, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ग्लूकोज टूटता है,
समझ गए बात? देखो ये होती है ग्लाइकोलाइसिस। देखो सुनो, रुक जाओ। मैंने पता आई, समझ में नहीं आई तेरा ग्लूकोज टूटने का मतलब, है नहीं? मैं बताऊँ, हमने मान ले कोई टूक लिया, रोटी का टूट ले लिया, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन विटामिन है, पता हमने, ठीक है, प्रोटीन है, विटामिन है, ग्लूकोज, जो भी है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज तो उससे जाकर बनेगा अंदर, जब सारी चीज़ बनकर जो ऊर्जा के रूप में बाद में बनेगा, नहीं ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोज तो फिर ऊर्जा आएगी, ऊर्जा बनेगी, ठीक है। ये हम वो पढ़ रहे हैं, समझ गया? बोलो भाई, देखो इसमें क्या होता है, सुनो, बोधरेशन लेकर नहीं पढ़ना, मज़ा लेकर पढ़ जमा के, मज़ा लेकर। नू सोच, मैं भी खाना खा कहा था, ठीक है, 4 घंटे के बाद वो खाना मेरी कोशिका में जाएगा, ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे के बाद कोशिका में जाने के बाद वो कैसे कार्य करेगा, समझ गए बात? समझा? सुनो, अब ऊर्जा, आंतरिक श्वसन पढ़ रहे हैं हम, यहां काम तो ग्लूकोज का है जो खाने वाले से संबंधित है, लेकिन पढ़ हम यूं रहे, क्यों? क्योंकि ये आंतरिक श्वसन का पार्ट है एक, समझ गया? वही यहां पता लगेगा अगले वाले में, समझ गया? बिचड़ नू रहा तो मैं बताऊं भाई, पढ़ तो हम ऑक्सीजन श्वसन हो रहे, है ना, और भाई बता बात आ रही चल रही है उसकी, है ना? सुने, कोशिका द्रव्य है, ठीक है, अनऑक्सीजन श्वसन है, ऑक्सीजन इसके अंदर है नहीं, एनारोबिक नाम इसका दूसरा, एनारोबिक श्वसन, ठीक है। अब ये जो है ना कोशिका द्रव्य है, पूरी तो सेल है ये भाई, ये तो पूरा तो सेल है, कोशिका द्रव्य तो इनके बीच में भरा हुआ जो वो है, समझे बात? इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है ना, क्या ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, क्या ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसमें क्या करता है, ये कोशिका द्रव्य 4 ATP बनाता है। कितने? 4। ये टूटता मैंने गलत लिख दिया, तोड़ने के लिए है ये, क्योंकि ग्लूकोज तो बनाएगा ना ऊर्जा, तो आगे जाके वो ऊर्जा तो बनाने की क्रिया पड़ रही है ना, तो ग्लूकोज तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। देखो कोशिका द्रव्य ने क्या करा, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, यानी कि तोड़ने का मतलब बता था नहीं, पार्ट होना, समझ गया? क्या किया, 4 ATP बनाए, कितने? 4 ATP। और अब उन 4 ATP का क्या किया, इससे आगे की एक क्रिया की, क्या उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये क्रिया की ग्लाइकोलाइसिस। इस क्रिया में क्या हुआ, 2 ATP खर्च हो गए, क्या 2 ATP खर्च हो गए। अब उन खर्च हुए ATP तक क्या बना, पायरुविक एसिड, क्या बना, पायरुविक एसिड। अब एक बात बताओ, सुनो, 4 ATP थे, 4 ATP थे, कोशिका द्रव्य ने कितने ATP बनाए थे, 4। किसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को।
एक क्रिया हुई कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस, उसमें क्या हुआ, 2 एटीपी खर्च हो गए। अब उन खर्चों एटीपी से एटीपी का क्या बना, पायरुविक एसिड, कितने, 2, ये 2 लिखना पड़ेगा भैया, 2, और कितने एटीपी बच गए, और 2, यहां लिख देता हूं नीचे, यानी कि गेन एटीपी कितने हो गए माना बाद में भाई, कितने बच गए, 2, ठीक है। एक बात सुनो, अब समझ में भी नहीं आई है, मैं बताऊं, क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ी सी, 1 मिनट, एक बार पकड़ में आ गई ना बात। इसने 4 एटीपी का निर्माण कराया है, ठीक है, किसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। एक सिंपल भाषा में समझो, इन्हें 4 रुपये दे दिए, ला भाई ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए, ला भाई 4 रुपये, भाई मैं तो 4 रुपये दे सकूँ, ठीक है। अगली कोई क्रिया करनी थी, कोई काम करना था, सोच लो, नू सोच लो, ठीक है, कोई काम करना था, वो काम करया, उसका काम का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, क्या काम करया, ग्लाइकोलाइसिस, क्या रुपये खर्च हो गए उसमें, 2 रुपये, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस काम करे, अब कोई काम कराएंगे तो क्या खतर कराएंगे, कोई चीज़ पर मिल जाए, कुछ काम हो जाए, तो ग्लाइकोलाइसिस करके क्या मिला मानना, पायरुविक एसिड। भाई जिस तरह कोई भी काम करेगा तो कुछ चीज़ प्राप्त होगी, कोई दिहाड़ी करेगा तो उन्हें बाद में तन पीछे मिलेंगे, ठीक है, कोई सब्जी बेचेगा बाद में उन्हें फिर पीछे मिलेंगे, कोई सब्जी काटेगा तो बनी हुई सब्जी बाद में उन्हें मिल जाएगी, बना होगा, ठीक है। तो मतलब इसने काम कराया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इसने क्या मिला होगा, पायरुविक एसिड, कितने मिले, 2, क्या रुपये खर्च करे थे, 4 रुपये खर्च करे, ग्लाइकोलाइसिस कराया, 2 रुपये खर्च कर दिए, 2 पायरुविक एसिड बन गए, ठीक है। यो देखा भाई 4 रुपये से मेरे पास तो 2 खर्च हो गए, क्या बच गए, 2 एटीपी बच गए भाई, 2 एटीपी बच गए मेरे पास तो, 2 पायरुविक एसिड बन गए, समझ गया, ये बात समझ आएगी। 4 एटीपी थे, 2 खर्च हो गए ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड मिल गए उसके बदले मानने करने के बदले, और 2 फिर बचे गए, समझ गए बात, हो गया काम फारिक। इसने 4 एटीपी का निर्माण करा था, 2 रुपये खर्च हुए, ग्लाइकोलाइसिस कराया, पायरुविक एसिड मिल गया, 2 मिल गए बाद में, 2 एटीपी बनकर 2 पायरुविक एसिड, क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो बता दिए तुरंत, ठीक है। अब देखो बात आ गई अब ऑक्सीडेशन, ये कहाँ होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब सेल पड़ा उसमें क्या पड़ा था, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस बोला था ना, यानी कि जड़ा ऊर्जा बना है बहुत सारी, तो ऊर्जा कड़ा बना है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो पढ़ रहे हैं हम, ऊर्जा बन रही है, समझ गया, कड़ा बनेगी ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब कैसे बनेगी वो सुनो, उस टाइम एक चीज़ पढ़ी थी कि 38 एटीपी बनता है, क्रैब सर्कल चलता है, पढ़ी थी ना, वो देखो। अब देखो यहाँ से ये चीज़ होगी, यहाँ से वो क्या, ये सारी चीज़ बच क्या गया इसमें थे भैया, क्रिया हुई, या क्रिया होगा के चीज़ बचा इसमें था, हाँ ये बच के बाद में 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी। अब 2 एटीपी है, मतलब 2 पायरुविक एसिड है ना, एक पायरुविक एसिड में है 18 एटीपी होते हैं, हाँ क्या, 18 एटीपी,
कितने? 18। अब कितने पायरुविक एसिड थे? 2। 2 थे। 36 ATP हुए। कितने हो गए? 36। 36। और यहाँ एटीपी और कितने बच रहे थे? एटीपी कितने बच रहे थे? 2। कितने हो गए टोटल? 38। हाँ ये तो वही हो गई फिर। हाँ पूरे हुए थे। यानी सुनो, इसका जो नाम था ना, ये था, इसका नाम था EMP पाथवे, मतलब कि EMP पाथवे। ये क्यों नाम पड़ा? ये 3 वैज्ञानिक थे, ई थे अलग, एम पे से अलग, पी से अलग, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बस नाम है छोटा, ठीक है। EMP पाथवे क्यों? कि ये जो वैज्ञानिक थे ना, इन तीनों ने मिलकर यह चीज डिस्कवर करी थी, समझ गए, इसलिए इनको EMP पाथवे बोला जाता है। इसके कौन से वैज्ञानिक थे बोलो? ये कौन सा सर्कल चला गया? क्रैब्स पढ़ा था ना, क्रैब सर्कल, क्रैब साइकिल है, यही वैज्ञानिक था फिर। हाँ करेगा, आपने क्या तो इसके नाम क्लियर है, समझा था ना, क्रैब्स इसी के नाम पे इसका नाम है, समझे, क्रैब साइकिल। अब समझ आया? 38 ग्लूकोज बनने के बाद ATP 38 हो गए टोटल ATP। अब उस दिन क्या पढ़ा था? 38 ATP बनकर क्या बना हुआ है? एक ग्लूकोज, जिससे क्या हुआ है, क्या मिला हमने? ऊर्जा। बात समझ गए कैसे ऊर्जा का निर्माण हुआ है, कि एक ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? 38 ATP से, समझ गए? बात समझे? ये मुश्किल नहीं है ज़्यादा, ये ATP वाला ये तो मुश्किल है ही नहीं, ये तो बाद में जो बचे हुए हैं उनके आगे 18 और 2 बचे थे, 38 जोड़ती क्रैब सर्कल हो गया। मुश्किल थोड़ा सा ये है तुम्हारे लिए, समझे बात? मुश्किल ये है अनॉक्सिस श्वसन, ठीक है। ये क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 ATP का निर्माण करेगा। हमने तो ये ऑक्सीजन पढ़ लिया, अब तो पढ़ लिया, बस यही है मेन, ये इसी तभी तो मैं तब उस टाइम का इस पर जोर दे रहा था थोड़ा, मेन यही था ना। ये समझ गए कि वो आपने आप याद है। हाँ वो तो आपने आप, क्योंकि इसमें 18 हुआ है, एक में पायरुविक एसिड में 2 है, 18 दूनी 36 और 2 38, ये वो हो गया टोटल, ये तो कुछ भी हो नहीं इसमें तो, समझ गए? अब देख, अब यहाँ है ना, अगर इसका भी डायग्राम बनाना हो ना, यहाँ जैसे ये बनाया और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ हमने नहीं, अब जीव द्रव्य बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, ऑक्सी श्वसन में, एरोबिक श्वसन में, यहाँ उठा के क्या लिख दो बस, क्या था वो? एरोबिक, नहीं पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, क्योंकि जीव द्रव्य किस में बदल गया? पायरुविक एसिड में बदल गया, यहाँ पायरुविक एसिड लिख सकते हैं, समझ गए बात? कोशिका द्रव्य ने क्या किया? 4 ATP का निर्माण, फिर कौन सी क्रिया हुई? ग्लाइकोलाइसिस, 2 ATP खर्च हो गए, 2 ATP खर्च करने के बाद क्या बना? पायरुविक एसिड, ठीक है। तो कितने ATP गेन हो गए दोबारा? 2 ATP हो गए, 2 पायरुविक एसिड इधर आ जाते हैं ऑक्सी श्वसन पे, एरोबिक। एक पायरुविक एसिड में 18 ATP, 2 में, एक में और 18 36 और 2 ATP हमारे बचे हुए थे, 38 हो गए। 38 का ही एक क्रैब्स सर्कल चलता है, तब जाके एक ग्लूकोज का निर्माण होता है हमारे शरीर में, समझ गए?
जब ये क्रैब सर्कल चलता है ना 38 एटीपी बनते हैं, तब जाके ग्लूकोज बनेगी हमारे शरीर में। समझ गए बात? यानी कि कोशिकाएं 24 घंटे काम करती रहती हैं। समझे बात? ठीक है, समझ गए? ये है आंतरिक श्वसन। क्या है? आंतरिक श्वसन। अब एक बात बताओ, मिटा दूं क्या इसको? मिटा दूं अब तो? चलो मिटा देते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, साइड में था मैं तो। देखो चलो इतना ही कर देते हैं। अब बताओ, सबसे मुश्किल पाचन, सबसे मुश्किल पाचन किस चीज का होगा? सबसे मुश्किल पाचन? हाँ, सबसे आसान बताओ पहले तो। सबसे पहले स्टार्च का। हाँ? स्टार्च। अरे ग्लूकोज का होगा पहले। सबसे पहले ग्लूकोज पहले। ग्लूकोज को बदलना ही नहीं किस चीज में, डायरेक्ट शरीर में सीधी सेल में होगी। समझ गए? ग्लूकोज को बदलना ही किसी में। उसके बाद होता है वसा, यानी फैट। ठीक है, किसमें? फैट, क्योंकि फैट पहले किस में बदलनी पड़ेगी? किसमें? गिल्सराल, पता था ना? उसके बाद होता है प्रोटीन। किसका निर्माण, किसका पाचन होता है सबसे मुश्किल? प्रोटीन का। क्यों? बोलो। प्रोटीन सबसे पहले लिया शरीर में, यहां से आगे जाके किस में टूटा वो? पेप्टोन। समझे? उसके बाद कौन सा एंजाइम मिला आगे? उसके बाद आगे कौन सा एंजाइम मिला? ट्रिप्सिन। समझे क्या? ट्रिप्सिन। उसके बाद आगे इरेप्सिन। क्या? ट्रिप्सिन नहीं, वो प्रोटीन को उसमें तोड़ता है पेप्टोन में। कौन सा? पेप्सिन। पेप्सिन था पहला तो। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। समझ गए? तीन स्टेजों में टूटेगा ना, तब जाके जो है लास्ट में बनेगा एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड जाके हमारा शरीर एक्सेप्ट करेगा। तो कितनी फेज में टूटेगा ये? 3-4 फेज में। उसके बाद अमीनो एसिड बनेगा। समझे बात? समझ गए? अब सबसे मुश्किल किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।